अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी और साडा हक के साथ एक नई एपिसोड के साथ कुछ नए सवालात आए हैं। कोई लोगों की क्वेरीज़ आई हैं और कुछ क्वेरीज़ ऐसी थी कि अगर एक शख्स है वो अपनी एक प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहता है तो उसको क्या लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। एक ऐसी फ़ॉर्मेलिटीज़ जो कि लीगली लैंडलॉर्ड को भी सेफ़ रखें और लीगली टेनेंट को भी सिक्योर करें। तो इसके लिए जो है वो कानून को जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को फ़ॉर्मेलिटीज़ का नहीं पता होगा तो आगे जाके दोनों पार्टीज़ के लिए मुश्किलात का जो है वो बायस बन सकती हैं। तो फ़र्स्टली हम इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा पंजाब का रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, पंजाब में बिलखसूस ये एक्ट 2009 में आया था और इसके तहत आप लोग जो भी एक करते हैं एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के दरमियान, एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है, वो एग्रीमेंट जो है वो रिटन होना चाहिए। वो रिटन फॉर्म में जब तक नहीं होगा उसकी ओरल की कोई हमारी कानून में कोई हैसियत नहीं है। तो जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, उस एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए पार्टीज़ कौन कौन हैं, उन पार्टीज़ के नाम, कि लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन है, उनके नामों के साथ उनके आईडी कार्ड नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं, उनके एड्रेसेस, जिस प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स, उस प्रॉपर्टी की हो सके तो डिस्क्रिप्शन भी दे दें, ज़्यादा आसान होएगा कि कहाँ है, कितने मंजिला है, कितने कमरे हैं, क्या क्या रेंट पे दिया गया है, ताकि वो फ्यूचर के लिए आसानी हो जाए। उसके बाद हम ये भी ज़रूरी है कि हम ये लिखें कि जो प्रॉपर्टी हम रेंट कर रहे हैं वो कितने पैसों पे रेंट कर रहे हैं और वो कितनी देर के लिए रेंट कर रहे हैं। आया कि ये रेंट एग्रीमेंट 2 साल के लिए है या ये 3 साल के लिए है और कितने पैसों पर मंथ आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, ताकि ये चीज़ें क्लियरली स्टिपुलेट हो जाएं एग्रीमेंट के थ्रू और इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट अराइज़ ना हो सके। उसके बाद ये कि अगर आपका मंथली रेंट लेट्स से 50,000 है तो आया कि साल मंथली या फिर कुछ साल के बाद एवरी ईयर उसमें 10% इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा वो भी लिख दें ताकि इसमें और आसानी हो जाए। आया कि पेमेंट जो है वो वाया कैश की जाएगी या वाया बैंक ट्रांसफ़र की जाएगी, और अगर वाया बैंक ट्रांसफ़र की जाएगी तो फिर बैंक की भी डिटेल्स भेज दें ताकि उसमें क्लियरली लिख दें कि ये बैंक अकाउंट है और ये बैंक अकाउंट नंबर है और इस अकाउंट में लेट्स से हर महीने की 10 तारीख या 15 तारीख से पहले पहले वो पेमेंट आ जाएगी। लेट्स से अगर आप नहीं लिखते कि मंथली रेंट जो है वो कब तक आएगा, तो अज्यूम किया जाता है कि 10 तारीख तक जो है वो पेमेंट दे दी जाएगी। इन चीज़ों को लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब तो कानून ये मैंडेट करता है। पहले बड़ा आसान होता था, लैंडलॉर्ड और टेनेंट बैठे रहते थे, टेनेंट्स इतने इतने सालों तक बड़ी मुश्किल से जाके अदालत में प्रूव होता था कि जी ये 15 साल से ये टेनेंट के तौर पे आए थे और कुछ रिटर्न नहीं होता था। तो अब लेकिन ये आसान हो गया, अब रिटर्न में होगा ताकि जो भी डिस्प्यूट अराइज हो वो उसको क्लियरली इस्टेब्लिश कर सकें, उनका क्या नेचर ऑफ वो थी, नेचर ऑफ बिज़नेस, या फिर अगर रेजिडेंस के लिए मैं टेनेंट बन रही हूँ तो वो बड़ा ज़रूरी है उसमें आप लिख दें। क्योंकि होता ही है अमूमन क्लाइंट्स आके कहते हैं कि जी हमने टेनेंट को दिया था रहने के लिए, रिहाइश के लिए, और अब उधर कभी कोई क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, वो अपने बिज़नेस भी उधर से ऑपरेट कर रहे हो, तो ये चीज़ आप क्लियरली मेंशन कर दें कि वहाँ पर अगर रिहाइश के लिए है, वो रहने के लिए ले रही है जगह, तो वो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही वो यूज़ हो और कोई उसमें बिज़नेस या किसी किस्म की क्लाइंटेज या वो इन्वॉल्व ना हो। इसके साथ साथ जो है वो हमारा कानून हमें एक और चीज़ जो है वो सेफ्टी वॉल्व प्रोवाइड करता है कि जब आप ये एग्रीमेंट बना लेंगे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान तो आपने इसको रजिस्टर कराना है सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करने का मतलब ये कि वो उसको वेरीफाई करेगा, वो सर्टिफाई करेगा और वो अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रखेगा। तो लीगली आपका जो एग्रीमेंट है वो बड़ा एक साउंड और सिक्योर हो जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई मसला आता है, लेट से वो किरायादार जो है वो रेंट नहीं दे रहा, वो रेंट पे नहीं कर रहा, महीना हो गया उसने 1 महीने का या 2 महीने का रेंट नहीं पे किया हुआ, तो एटलीस्ट आप ट्रिब्यूनल के पास जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें इन राइटिंग होंगी। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप लिखते हैं किराएनामे में कि जी लैंडलॉर्ड चाहे तो 2 महीने का या 1 महीने का नोटिस दे के उसको एविक्शन नोटिस देके तो वो उसको रिमूव करा सकते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं और आपके कानून में अगर आप
रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो आगे अगर आप कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप ट्रिब्यूनल के पास जब जाएंगे केस लेके, कोई भी डिस्प्यूट लेके, कोई भी इशू लेके, तो वो सबसे पहले तो आपको कहेगा कि जी आपके ऊपर ये फ़ाइन है, और वो फ़ाइन 10% होता है आपके पूरे साल की जो रेंट एग्रीमेंट्स होती हैं उसका। तो अगर आप वो नहीं कराएंगे तो आपको एक फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपका डिस्प्यूट एक्चुअली सुना जाएगा। जज कहेगा कि जी अब आपने फ़ाइन पे कर दी है, पहले आप ही की गलती थी कि आपने उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं कराया था, अब आप फ़ाइन देंगे, अब मैं आपका मसला सुनूंगा। तो फ़ाइन देने से बेहतर है इंसान पहले ही वो उसको रजिस्टर करा ले और लीगली सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी कर ले, और सेफली एक लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप जो है वो कायम रह सके। अगर आपको कोई और कानूनी रहनुमाई इस सिलसिले में चाहिए हो तो आपके लिए हाज़िर हैं साडा हक वाले।